सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सांख्य दर्शन को प्रारंभ कर रहे हैं। सांख्य दर्शन भारतीय वैदिक दर्शनों में से एक है। कुल 6 वैदिक दर्शन उपलब्ध हैं, प्रचलित हैं, उनमें से ये एक है। इन 6 दर्शनों में सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन स्वीकार किया जाता है। सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन है। पहले सांख्य और योग ये साथ साथ शब्द बहुत प्रचलित रहे हैं। महाभारत में बहुत जगह आता है, गीता में आता है। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन इनका समान विषय था, आज भी है। सांख्य दर्शन सैद्धांतिक पक्ष को अधिक बताता है और योग दर्शन व्यवहारिक प्रायोगिक पक्ष को अधिक बताता है, लेकिन है दोनों समान विषय वाले। तो सांख्य और योग इनका एक जोड़ा है। न्याय और वैशेषिक ये 2 दर्शन और हैं, इनका भी एक जोड़ा है। एक अलग स्तर पे बात करते हैं। और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको मीमांसा या वेदांत दर्शन, मीमांसा एक दर्शन और वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र इस रूप में भी कहा जाता है, उन 2 दर्शनों का एक अलग जोड़ा है। तो सांख्य दर्शन में विभिन्न आध्यात्मिक विषयों की चर्चा की गई है और ये एक मोक्ष शास्त्र है, मुक्ति के बारे में चर्चा करता है। हम सूत्रों को देखेंगे, प्रारंभ से ही जो विषय उठाया जाएगा उससे ही हमें पता लगेगा कि ये शास्त्र लिखा क्यों गया है, ये सूत्र क्यों बनाए गए हैं। और फिर अंत तक हम देखेंगे, बहुत सारे बिंदु आते जाएंगे, विभिन्न विषयों पर चर्चा चलेगी, विश्लेषण होगा। वो सब मुक्ति को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक विषय हमें प्रतीत होंगे। इस दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल रहे, सांख्याचार्य थे। और उसके बाद में बहुत उस परंपरा में आचार्य हुए, बहुतों ने टीकाएं लिखी, अन्य स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे। महर्षि कपिल के सूत्रों का कोई ऋषिकृत भाष्य अभी उपलब्ध नहीं होता है। जो भाष्य उपलब्ध होते हैं वो बाद के विद्वानों के, चिंतकों के होते हैं, जो कि ऋषि भाष्य स्वीकार नहीं किए जाते हैं। उनके माध्यम से हम कुछ सहायता ले सकते हैं, विभिन्न विषय अनेक जगह खुलते हैं वहां। लेकिन जिस प्रकार से योग दर्शन का, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का भाष्य, संस्कृत का भाष्य एक ऋषिकृत भाष्य मिलता है, महर्षि वेद व्यास का भाष्य हमें मिलता है, ऐसा सांख्य दर्शन का उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन सूत्र इसके काफी सरल है, विषय का प्रतिपादन काफी सरल है, इसलिए इसमें अधिकांश बातें हमें समझ में आती हैं।
बहुत कम स्थल ऐसे हैं जहां विचारणीय बिंदु रहते हैं कि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इस सूत्र का वास्तविक तात्पर्य क्या है। और कुछ का तात्पर्य खुल भी नहीं पाता है पूरा पूरा, लेकिन अधिकांश हमें स्पष्ट होते हैं। कुछ अन्य दर्शन हैं जहां विचार के योग्य विषय अधिक रहते हैं, क्योंकि वो परंपरा, ऋषिकृत परंपरा, व्याख्या की परंपरा, वो बीच बीच में टूटती रही, तो वो सारा का सारा हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए उन ऋषियों का मूल तात्पर्य क्या रहा होगा, उन्होंने क्या व्याख्या की, किस दृष्टि से सूत्र लिखे, वो बहुत से स्थल हमें पूरी तरह निश्चित नहीं हो पाते। हम कुछ परिकल्पना करते हैं, युक्ति लगाते हैं, ऊहा करते हैं, संभावना करते हैं कि यहां ये अभिप्राय हो सकता है। तो सांख्य दर्शन उस दृष्टि से सरल दर्शन है, इसमें अधिकांश विषय हमें स्पष्ट होता है। तो ऋषिकृत वेद भाष्य नहीं है, ऋषिकृत इसका भाष्य नहीं है, तो भी सूत्रों के अनुसार हम चलेंगे। और चूंकि ये शिविर आप लोगों के लिए, सबके लिए जो कि संस्कृत नहीं जानते हैं या कम जानते हैं, उनके लिए भी ये दर्शन हो सके, तो हम संस्कृत भाष्य पे नहीं जाएंगे। वैसे गुरुकुलों में स्वामी ब्रह्मन मुनि जी का भाष्य पढ़ाया जाता है। अभी जो गुरुकुलों में, वैदिक गुरुकुलों में परंपरा है, तो वो वैदिक विद्वान का भाष्य है, उनको हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। उनकी कुछ बातों का आवश्यक होने पर मैं उल्लेख करता रहूंगा, उनका हिंदी में आपको अर्थ बताता रहूंगा, लेकिन हम किसी भाष्य को लेकर के सीधे नहीं चलेंगे, सूत्रों के अनुसार इस पाठ को पूरा करेंगे। इस दर्शन के नाम के ऊपर हम पहले आते हैं। इसको सांख्य दर्शन क्यों कहा गया? नाम के आधार पर भी हमें ग्रंथ का परिचय मिलता है। पुस्तक का नाम जो रखा जाता है, उसके आधार पर भी हमें परिचय मिलता है। तो दर्शन शब्द से तो लगभग आप परिचित हैं कि जिसके द्वारा जाना जाता है, देखा जाता है, कोई विषय स्पष्ट होता है। तो ये तो सभी दर्शन हैं, लेकिन कुछ बातें इस दर्शन में विशेष कही गई हैं। सब दर्शन हैं, यानी 6 दर्शन हैं, लेकिन उन दर्शनों के सबके नाम अलग अलग हैं। वो नाम उनके विशेषण नाम हो जाते हैं कि यहां पर क्या चीज बताई जा रही है, उसमें ये चीज मुख्य बताई जा रही है। तो यहां पर सांख्य शब्द लिखा है, सांख्य दर्शन। प्रथम दृष्टया जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमें संख्या शब्द ध्यान में आता है। संख्या, सांख्य। और संख्या का अर्थ हम गिनती लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 100, 50 इत्यादि। तो इस आधार पर भी कुछ लोग कहते हैं कि यहां इस शास्त्र में अनेक बातें संख्या के रूप में कही गई हैं। कुछ संख्याएं बताई गई कि ये इतने हैं, उनकी संख्या बता दी, ये इतने हैं, ये संख्या बता दी। ऐसा अनेक जगह हमें देखने को मिलेगा। इस संसार में कितने तत्व हैं? 24 तत्व। ये 24 एक संख्या हो गई। इसी तरह से और भी चीजें, संख्याएं आती रहेंगी। भूत 5 हैं, इंद्रियां 5 हैं, तो ये 5, 5, कहीं 8 संख्या आएगी, कहीं और संख्या आएगी। उन संख्याओं का अनेक जगह वर्णन आता है। इस आधार पे कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ये संख्याओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सांख्य कहते हैं। लेकिन ये इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। वो संख्याएं तो हैं, ठीक है। तो इस शब्द को हम देखेंगे संख्या, संख्या जिसे हम बोलते हैं, इसको 2 भागों में बांट देंगे। एक है सम, अच्छे अर्थ में, अच्छी पर, जैसे सम्यक, सम्यक गति, सम दोष, ऐसे सम यानी अच्छे अर्थ में हम लेते हैं, अच्छी प्रकार से।
और दूसरा है ख्या। ख्या शब्द संस्कृत में जिस धातु से बना है, तो ख्या सीधा सीधा हम लेते हैं तो वो प्रकथन, कथन अर्थ में आता है, कहने अर्थ में आता है। और चक्षिंग एक धातु होती है, उससे भी ये बनता है। तो वाणी को प्रकट करना, वाणी को व्यक्त करना, कुछ बोलना। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, कहते हैं, तो कोई बात कहते हैं। केवल शब्दों को जो हम बोलें ऐसे ही वो तो निरर्थक होते हैं। मनुष्य व्यक्त वाक बोलता है, अभिप्राय होता है कुछ ना कुछ। तो जहां अच्छी प्रकार से कुछ कथन किया गया है, कुछ सामान्य बातों का कथन होता है, कुछ विशेष बातों का कथन होता है। जब हम कथन करते हैं, वाणी को बोलते हैं, उसमें कुछ ज्ञान, विचार ये छुपा हुआ होता है, कुछ भाव होता है। शब्दों से हम ज्ञान को प्रकट करते हैं, भाव को प्रकट करते हैं। तो जहां भली प्रकार विचार रखे गए हैं, बात को रखा गया है, वो सांख्य दर्शन। सम्यक ख्यान, ख्या को और शब्द बोले ख्यान। इसको योग दर्शन आदि में ख्याति शब्द से भी कहा जाता है, विवेक ख्याति। वो एक ज्ञान के अर्थ में यहां पर प्रकट होता है। यद्यपि वाणी है लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक ज्ञान, विचार। तो समख्यान, संख्या, अच्छी प्रकार से कथन करना, अच्छी प्रकार से विचार रखना, उसको संख्या बोलते हैं। और जिसको हम गिनती बोलते हैं, वहां भी हम किसी का ठीक ठीक मापन करते हैं कि यहां पर 5 व्यक्ति हैं, यहां पर 7 व्यक्ति हैं, यहां पर 10 फल हैं। फल हैं ये कथन किया, व्यक्ति हैं ये कथन किया, तो ये सामान्य कथन है। और जब हम उसके आगे 5, 10 आदि कुछ गणना जोड़ देते हैं, तो अब ये एक विशेष कथन हो जाता है। इतने हैं। तो इसलिए संख्या शब्द भी विशेष कथन के लिए गिनती अर्थ में प्रयोग होता है। गिनती में भी विशेष कथन होता है, इसलिए उसको हम संख्या कह देते हैं। लेकिन यहां हमें गिनती की बजाय विवेक ख्याति, विशेष ज्ञान जहां पर प्रकट किया गया है, ऐसा जो ग्रंथ है उसको संख्या से संबंधित ग्रंथ है, विशेष ज्ञान से संबंधित जो ग्रंथ है उसको सांख्य कहते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो एक तो होता है संसार का कथन, हमारे लौकिक उपयोग की चीजों का कथन, उसमें भी ज्ञान होता है, जिसको आज विज्ञान भी बोलते हैं। वो भी बहुत सूक्ष्म होता है, वो भी बहुत विस्तृत होता है। लेकिन यहां विशेष ज्ञान इस दृष्टि से कहा गया जो हमारी आत्मा के लिए हितकर होता है, जो हमारे लिए सर्वाधिक हितकर होता है। ऐसा ज्ञान जहां कहा गया है, इसलिए इसको संख्या सांख्य ग्रंथ का नाम दिया गया। तो इस सामान्य परिचय के साथ में हम इसको ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। इस सूत्र का पाठ करेंगे। प्रथम सूत्र सांख्य दर्शन का है। जब भी प्रारंभ करते हैं तो एक अलग शैली होती है ऋषियों की। तो पहला सूत्र मेरे उच्चारण के बाद बोलेंगे, मैं टुकड़े टुकड़े बोलेंगे। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अथ शब्द प्रारंभ के लिए आता है, कोई विषय प्रारंभ किया जा रहा है। और उस शास्त्र का प्रयोजन, मुख्य विषय भी बताया जाता है, उसको कहते हैं अधिकार। एक विषय अधिकृत किया गया, ग्रहण किया गया कि अब इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार आजकल पुस्तकों में प्राक्कथन, भूमिका, ये 2 शब्द लेखक के द्वारा लिखे जाते हैं, वो अपना शास्त्र का, ग्रंथ का उद्देश्य बताता है, क्यों लिखा गया है। तो इस पहले सूत्र में इन्होंने पूरे शास्त्र का विषय, लक्ष्य, उद्देश्य वो प्रस्तुत किया है। तो ये अथ अधिकृत किया जा रहा है, उसको लिया जा रहा है विषय, ये विषय यहां रखा जाएगा। अथ तो क्या विषय है, तो एक एक शब्द को देखते हैं। पहले तो कहा त्रिविध,
त्रि मतलब तीन, विध मतलब प्रकार, त्रिविध, तीन प्रकार के। क्या है तीन प्रकार के? तो आगे कहा दुख, क्योंकि त्रिविध शब्द है, ये विशेषण है। तीन प्रकार के हैं तो कौन है तीन प्रकार के, किसके बारे में कह रहे हैं? तो एक शब्द बन जाएगा त्रिविध दुख। दुख का मतलब पीड़ा, बाधा, प्रतिकूलता, जिसको हम नहीं चाहते, जिसके प्रति हमारी अरुचि होती है, जिसको हम हटाना चाहते हैं, जिससे हमें बाधा होती है, पीड़ा होती है, उसको दुख बोलते हैं। तो दुख कितने प्रकार के हैं उसकी कोई संख्या नहीं है। वैसे तो हम अपने अपने जीवन में किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, किसी को सामूहिक दुख है, यानी एक जैसा दुख है हमारा बहुत सा। जब गिनाने लगे तो हम सैकड़ों प्रकार के दुख गिना सकते हैं। ये दुख, ये दुख, ये दुख। बहुत से दुख शरीर से संबंधित हैं और शरीर में भी एक एक अंग के दुख हैं। एक एक अंग के भी अलग अलग प्रकार के दुख हो सकते हैं। मानसिक दुख हैं, परिस्थिति के दुख हैं, तरह तरह के दुख हैं। बाहर से हैं दुख, अंदर से हैं दुख, हमारे अपने हैं। तो दुख है, ये हम सब स्वीकार करते हैं। दुख है, उसका अस्तित्व है, ये हमारे अनुभव में है। और वो दुख बहुत हैं, बहुत हैं। उनकी तरतमता बहुत अधिक है, उनके प्रकार, गणनाएं बहुत अधिक हैं। तो वो सब तो गिनाने की बात नहीं, लेकिन इन्होंने एक वर्गीकरण किया। उन्होंने कहा कि त्रिविध दुख, तीन प्रकार के दुख। तो जितने भी दुख हैं उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। ये इस प्रकार के दुख हैं, ये इस प्रकार के दुख हैं, ये इस प्रकार के दुख हैं। जब हम वर्गीकरण कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें उन्हीं में समावेशित हो जाती हैं और उतने कहने से सबका ग्रहण हो जाता है। तो त्रिविध दुख, तीन प्रकार के जो दुख हैं वो कौन कौन से हैं उस पर अभी चर्चा करेंगे। सूत्र आगे कह रहा है त्रिविध दुख के बाद में, तो दुख के प्रति हमारा क्या भाव होता है? हम उसका प्रतिकार करते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे घर में आए, चोर आए, तो हम उसका प्रतिकार करते हैं, उसको रोकते हैं, गलत चीज को हम रोकते हैं, इसे कहते हैं प्रतिकार। तो दुख को भी हम रोकते हैं, प्रयास करते हैं। तो कहा त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, तीन दुखों की निवृत्ति, निवृत्ति कहते हैं उनका हटना। और कैसी निवृत्ति? अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत का मतलब है पूरी तरह से निवृत्ति। हम अपने दुखों को हटाना चाहते हैं, इसके साथ साथ ये भी हमारा अनुभव है कि हम दुख को अत्यंत हटाना चाहते हैं, पूरी तरह हटाना चाहते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई दुख बहुत बड़ा आ गया और हम ये कामना करने लगे कि बस ये दुख हट जाए मेरा, और तो मैं सहन कर लूंगा। लेकिन जब वो दुख हट जाता है तो जो बचे हुए दुख हैं वो भी हमें लगने लगते हैं, नहीं ये भी हटाना चाहिए, इसको भी हटाना है हमें। वो भी हट गया तो और छोटे दुख हम हटाना चाहते हैं। तो हमारा प्रयास चलता रहता है। तो दुखों को हम हटाना चाहते हैं, निवृत्ति करना चाहते हैं और उसकी अत्यंत निवृत्ति करना चाहते हैं। ये हम सबका अनुभव है। और जैसा हमारा है हम ये अनुमान कर सकते हैं, प्रबल संभावना है, और वो बिल्कुल सत्य भी है कि बाकी मनुष्य भी ऐसा ही चाहते हैं। और मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी भी ऐसा ही चाहता है। लेकिन ये संदर्भ मनुष्यों से के बारे में हम वहां तक अपने को सीमित रखेंगे। वैसे हर आत्मा चाहता है, लेकिन हम सब मनुष्य ऐसा चाहते हैं, चाहे किसी देश का हो, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी आयु का हो, कुछ भी हो, शिक्षित हो, मूर्ख हो, धनवान हो, निर्धन हो, कहीं इस विषय में भिन्नता नहीं दिखेगी। जिसके जो दुख हैं उसको वो पूरा हटाना चाहता है। आज हम ऐसा ही चाहते हैं, प्राचीन मनुष्य भी ऐसा ही चाहते थे। वो आत्माएं भी वैसी ही थी, वो शरीरधारी मनुष्य भी ऐसे ही थे। और ये सदा रहने वाला प्रश्न है। दुखों की निवृत्ति का काम कभी भी रुका हो ऐसा नहीं बता सकते हम, सतत चलता रहता है।
पीढ़ियों से, सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है और सृष्टि के अंत तक चलने वाला ये कार्य है। हर व्यक्ति इसी प्रयास में लगा है और वो अत्यंत पूरी तरह होना चाहिए। तो त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, तीन प्रकार के जो दुख हैं, यानी सारे दुखों की अत्यंत निवृत्ति, पूरी तरह जो निवृत्ति है, वो क्या है? अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत यानी पूर्ण, पूरा पूरा, अंतिम क्या? पुरुषार्थ। पुरुष का मतलब है यहां पर आत्मा, चेतन, जीवात्मा। परमात्मा परम पुरुष है और जीवात्मा पुरुष है। प्रत्येक आत्मा, चाहे वो स्त्री शरीर में हो, चाहे जिनको हम पुरुष कहते हैं, आदमी कहते, पुरुष कहते हैं, उनमें हो, वो आत्मा को शास्त्रों के अंदर पुरुष शब्द से कहा गया है, तो सभी के लिए आ गया। यहां शब्द है पुरुषार्थ। उसको सामान्यतः हम बोलते हैं, मेहनत के अर्थ में पुरुषार्थ बोलते हैं। व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी है, बहुत श्रम करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। पुरुषार्थ शब्द का ये एक प्रयोग हम लोक में करते हैं, लेकिन यहां वो अर्थ नहीं है। यहां पुरुष और अर्थ, इनको हम तोड़ेंगे। पुरुषार्थ को, पुरुष का अर्थ, पुरुष यानी आत्मा, और अर्थ शब्द का मतलब है यहां प्रयोजन। प्रयोजन, जैसे संस्कृत में इसका प्रयोग होता रहता है। हम कहें कि किमर्थम गच्छति, किमर्थम वदति, किस लिए बोल रहे हो, किस लिए जा रहे हो, लिए के लिए, प्रयोजन क्या है आपका, क्यों आए हैं आप, आपका प्रयोजन क्या है। तो यहां अर्थ शब्द प्रयोजन के लिए है। तो अब हम पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या लेंगे? पुरुष का यानी आत्मा का प्रयोजन। वो मेहनत और श्रम वाला अर्थ नहीं लेंगे यहां पर। तो पुरुषार्थ, पुरुष का आत्मा का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, सभी का। और वो पुरुषार्थ कैसा? अत्यंत पुरुषार्थ, पूर्ण अंतिम प्रयोजन क्या है हमारा, ये सभी आत्माओं पर लागू होता है। यही आत्मा का विश्लेषण, चिंतन होता है, अपने को जानना होता है। उसका एक बिंदु है कि हम चाहते क्या है। उन्होंने कहा कि जो अत्यंत पुरुषार्थ है वो क्या है? त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति होना, ये अत्यंत पुरुषार्थ है, आत्मा का अंतिम प्रयोजन है, मुख्य लक्ष्य है। निरपवाद रूप से सबके लिए लागू होगा। तो जो आत्मा का, प्रत्येक का, यानी हमारा सबका मुख्य प्रयोजन क्या है, वो सिद्धांत रूप में कथन कर दिया कि संपूर्ण दुखों की निवृत्ति, दुखों की पूरी निवृत्ति, समस्त दुखों की पूर्णतया निवृत्ति, ये हमारा प्रयोजन है। अब इन्होंने निरीक्षण किया अपना, औरों का, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया। एक वैदिक सिद्धांत है, वेद में भी यही है, और उन्होंने भी यही अनुभव करके लिखा, और हम भी अपने पर तोल के देख सकते हैं इसको। हम भी यही चाहते हैं, अन्य भी सब यही चाहते हैं, समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाए। और यदि ये लक्ष्य हमारे को पता लग जाए, हमें अनुभूति में आ जाए विस्तार से, गंभीरता से, तो हमारा मार्ग, हमारा जीना भिन्न प्रकार का हो जाएगा। वैसे सब जने दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, तो जो भौतिकवादी हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं, वो भी तो इसी लक्ष्य के लिए लगे हैं, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वो भी इसी लक्ष्य के लिए लगे हैं। मूलतः आत्मा एक ही जैसी है, इसलिए मूल प्रयोजन तो सबका वही है, किंतु कहां इसकी पूर्ति होती है ये विचारणीय है। वास्तव में इस लक्ष्य की पूर्ति कैसे होती है वो इस पूरे शास्त्र में बताया जाएगा। तो अथ अब ये विषय अधिकृत किया कि अत्यंत पुरुषार्थ, मनुष्य का अंतिम प्रयोजन क्या है? त्रिविध दुखों की पूर्ण निवृत्ति। इस पे आप लोग भी चिंतन कीजिएगा। क्या आपको ये स्वीकार्य होता है अपने अनुभव के आधार पर, या इसमें आपको प्रश्न उठते हैं, ये ठीक कहा है या नहीं कहा है?
अगर प्रश्न उठते हो तो पूछेंगे उसको। अब यहां त्रिविध शब्द का प्रयोग किया गया, उसको देख लेते हैं कि कैसे ये वर्गीकरण करना चाहते हैं। सूत्रकार ने लिखा नहीं है कि वो त्रिविध कौन से हैं यहां पर जो व्याख्या परंपरा से आती है तो उसमें 3 प्रकार के दुख आप लोगों की सबके अधिकांश परिचित होंगे। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख यानी आत्मा से संबंधित जो दुख है, अपने से संबंधित जो दुख है, अधि कहते हैं उस विषय में, आत्मा को अधिकृत करके, अपने को अधिकृत करके जो दुख आता है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जिन दुखों का कारण हम स्वयं हैं, कुछ दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं, कुछ दुखों का कारण अन्य भी होते हैं। दुख तो हमें ही होता है लेकिन उसमें कारण दूसरे बन जाते हैं। परोक्ष रूप से हम भी सम्मिलित हो जाते हैं लेकिन निमित्त बाहर से बन जाता है। तो जिन दुखों का कारण हम स्वयं हैं, जो दुख हमारे स्वयं के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, उनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। यहां आत्मा से संबंधित केवल चेतन आत्मा ही नहीं, अपने से संबंधित जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, शरीर है, इनमें जो रोग होते हैं, पीड़ाएं होती हैं अपने कारण से, उनको आध्यात्मिक दुख में कहा गया। तो हम अपने दुखों के वर्गीकरण में देख सकते हैं, जब विश्लेषण करेंगे कि कोई दुख आया है तो ये दुख कैसा है, ये मेरे अपने कारण से उत्पन्न हुआ है या दूसरे के कारण से, या दोनों मिलकर के, उससे फिर समाधान करने में हमें सहायता मिलती है। इसका निवारण कैसे करें, क्योंकि कारण का पता लगेगा तो निवारण होगा। तो पहले हैं आध्यात्मिक दुख, जिसके कारण हम स्वयं होते हैं। दूसरे हैं आधि भौतिक दुख। भूत का मतलब यहां पर प्राणी है। वैसे भूत शब्द पंचभूतों के वहां भी प्रयोग किया जाता है। 5 भूत होते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन ये जो 5 भूत हैं, महाभूत हैं, सूक्ष्म भूत हैं, ये तो जड़ हैं, उनको यहां पर ग्रहण नहीं करना है, उनके लिए अगला वर्गीकरण है। यहां भूत का मतलब है प्राणी, और वो प्राणी कौन से गृहीत होंगे यहां पर? स्वयं के अतिरिक्त जितने हैं, वो अन्य मनुष्य भी गृहीत होंगे, और मनुष्यों के अतिरिक्त जो अन्य पशु, पक्षी, सरीसृप, जो भी जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो सब इसमें गृहीत हो जाएंगे। तो अन्य प्राणियों के द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है, उनको आधि भौतिक दुख कहते हैं। भूतों के से संबंधित होकर जो हमें प्राप्त होता है उसे आधि भौतिक दुख कहते हैं। तो आध्यात्मिक दुख और आधि भौतिक दुख। अभी तक ये जो जितने दुख हैं, इसमें कारण चेतन है। आध्यात्मिक दुख में भी मूल कारण चेतन ही है, यानी हम स्वयं हैं। और आधि भौतिक दुखों में भी मूल कारण हम स्वयं हैं, चेतन है। लेकिन अन्य जड़ वस्तुओं से भी हमें दुख प्राप्त होता है, प्रतिकूलता प्राप्त होती है। उसके लिए अगला वर्गीकरण किया, आधि दैविक दुख। देवों से संबंधित जो होता है, देवों के द्वारा जो दुख हमें प्राप्त होता है, उसको आधि दैविक कहते हैं। अब देव शब्द के आते ही लोक में जैसा प्रचलित है, कोई चेतन और हमारे मनुष्यों से विशिष्ट देव, उनका हम ग्रहण भी करते हैं, लेकिन यहां उनका ग्रहण नहीं है, ये जड़ों का है। जैसे सूर्य है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, ये सब देवता हैं, ये हमें देते हैं, हमारा हित करते हैं। इंद्रियों को भी देव शब्द से कहा है, मन भी देव है, इंद्रियां भी। तो इन सब देवों के द्वारा जो हमें दुख, प्रतिकूलता प्राप्त होती है, कष्ट प्राप्त होता है, उनको आधि दैविक दुख कहते हैं। देव शब्द से महर्षि दयानंद ने इंद्रियों और मन का भी ग्रहण किया है।
तो एक तरफ हमने जब आध्यात्मिक दुख देखे थे तो जो शरीर में, मन में, इंद्रियों में जो दुख होता है उसको हम आध्यात्मिक के अंदर ले रहे थे, और दूसरी तरफ महर्षि ने इसको यहां आधि भौतिक में भी लिखा है, आधि दैविक में भी लिखा है। तो इसका विभाजन हमें समझना चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनमें जो प्रकृतिवशात परिवर्तन आते हैं, ये जड़ वस्तुएं हैं, प्रकृति से बनी है। देव इसलिए हैं कि इनसे हमारा हित होता है। तो इनमें प्रकृतिवशात जो परिवर्तन आते हैं, जैसे संसार की अन्य वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं क्षीण होती हैं, उनकी अपनी दुर्बलता होती है, असमर्थता होती है, इनके कारण स्वभावतः जो हमें कष्ट, प्रतिकूलता होती है, उनको तो हम आधिदैविक दुख के अंदर ले लेंगे। और इन इंद्रिय, मन आदि का दुरुपयोग करने से जो हमें कष्ट आता है, हम उनका अति उपयोग कर लेते हैं, कहीं हीन उपयोग करते हैं, कहीं मिथ्या उपयोग कर लेते हैं। अधिक उपयोग करने से भी कष्ट आएगा, कम से भी आएगा, गलत प्रयोग किया तो भी आएगा। अब इन इंद्रिय, मन, बुद्धि के ऐसे गलत उपयोग से, न्यून अधिक उपयोग से जो कष्ट आते हैं वो हमारे अपने हैं, क्योंकि हमने उनका गलत उपयोग किया। वो हम आध्यात्मिक के अंदर लेंगे। जैसे कि कोई चाकू है, वो भी एक साधन है, इंद्रिय है, उपकरण है। अब वो चाकू को हम काटते हैं, काटते 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 वो मोटा होगा कुछ समय बाद में, वो ऐसे स्वाभाविक है। वो दुर्बल होगा, कमजोर होगा, टूटेगा, पुराना हो जाएगा। उससे जो हमें बाधा होती है वो उसको जड़ के कारण से ही है, वो जड़ का स्वभाव है। लेकिन चाकू का ऐसा उपयोग करें कि हम अपनी उंगली काट लें, अब ये जो कष्ट है ये वो चाकू ने नहीं दिया है, ये चाकू के दुरुपयोग से हमें मिला है। ऐसा ही बाकी सब चीजों का कह सकते हैं कि अतिवृष्टि हो गई, उससे हमें कष्ट हो सकता है, लेकिन जल का हम दुरुपयोग कर लें, जल तो उचित ही था लेकिन हमने दुरुपयोग कर लिया और उससे हानि हो गई। तो इंद्रिय, मन आदि को जो महर्षि ने आदि भौतिक में लिखा है, वहां इतना अर्थ लेना चाहिए कि जो स्वभावतः इनसे कष्ट होता है, इनकी दुर्बलता, न्यूनता होती है, वो उससे जो कष्ट होता है हमें, हमने कोई गलत प्रयोग नहीं किया उसका। अब फिर जो कष्ट होता है उसको हम आदि दैविक में ले लेंगे, और जब हमारे कारण से वहां गलत हो रहा है, हमारी अज्ञानता से, मिथ्या प्रयोग से, उन कष्टों को जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में होते हैं, उनको हम आध्यात्मिक दुख में ले लेंगे। तो हमें जितने भी दुख हम भोगते हैं वो सारे के सारे इन तीन में आ जाते हैं, इसलिए कहा त्रिविध दुख। और आप लोग भी विचार कीजिएगा, अभी भी अगर किसी के मन में ऐसा आता हो कि इस दुख को किस में डालेंगे, उन तीन के अंदर डालना है। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसी स्थिति में तो इसको हम डालेंगे आधिदैविक में, क्योंकि पृथ्वी, भूमि ये देव के अंतर्गत आती है। उसके कारण से, समुद्र के कारण से तूफान आ गया और कुछ हो गया, ये सब आधिदैविक दुख कहलाएंगे। कुछ हो गया। और आपके मन में आता हो कि ये दुख कौन से श्रेणी में आएगा, हमारे मन में हम उसमें विचार करना चाहिए। दर्शन पढ़ते हैं तो हमें विचार विमर्श ये सब करना चाहिए दिमाग को। जैसा कहा वैसा जू का तो सुन करके मान लिया, ऐसा नहीं। दर्शन पढ़ने का मतलब है हमारी बुद्धि भी चलनी चाहिए, हमारी बुद्धि वैसी विकसित होनी चाहिए। और इस कक्षा में प्रश्न पूछने में संकोच नहीं कीजिएगा, आपके सब प्रश्नों का स्वागत है। और आपको ऐसा भी संकोच नहीं होना चाहिए, आप में से कुछ नए हैं, कुछ पुराने स्वाध्यायशील हैं, बहुत कुछ अध्ययन किया है, तो नए ऐसा ना सोचें कि मैं ऐसा कैसा प्रश्न कर रहा हूं, ये तो छोटा सा प्रश्न है, लोग क्या समझेंगे। उसको आप निसंकोच पूछिए। दूसरे भी जो आज अधिक जानते हैं वो कभी कम जानते थे, उन्होंने भी समझ के ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त किया है। तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, इनको दीजिए। आचार्य जी, ये सुना जाता है कि जो भूकंप वगैरह आते हैं हमारे द्वारा वातावरण को दूषित करने के कारण भी आते हैं, तो वो
इसलिए मैंने जब बोला, मैंने साथ में क्या बोला, जब मनुष्य का कारण ना हो, और प्रकृतितः भी आते हैं, वो स्वभावतः भी होते हैं, ऐसे को हम आधिदैविक में मानेंगे। हाँ, कुछ अंशों में हम या जैसा उपयोग कर रहे हैं आजकल विज्ञान के माध्यम से, विविध साधनों के माध्यम से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, उन वो सब भी कुछ कारण इसमें बन सकते हैं। उतने अंशों में जब हम देखेंगे तो ये हम अपने द्वारा हमारे पैदा किए हुए दुख माने जाएंगे। हमारा भी कारण उसमें हो सकता है, लेकिन आज भी मुख्यतः ये होते ही हैं। ये जब ये सब विकृतियां नहीं थी तब भी ये होते थे, उनको इनको हम मुख्य रूप से अधिदैविक दुखों में मानेंगे। दीजिए, इनको दीजिए। आचार्य जी, जैसे मानव ने प्रकृति का बहुत अधिक दोहन कर लिया, या ऐसा महापुरुषों से सुनते हैं कि गाय आदि निरीह पशुओं का बहुत अधिक संख्या में हत्या हो रही है रोजाना, उनकी जो करुण आह है उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसा इसमें इसका कुछ योगदान माना जाता है? इस तरह बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये भी विचार की कोटि में, इस रूप में ये प्रमाणिक नहीं है। तो इसको कैसे कैसे आते हैं, भूकंप में क्या होता है, उस बिंदु पे अभी हम नहीं जाएंगे विस्तार से। अभी हमें क्या बिंदु रखना है कि जितने दुख हम जानते हैं, हमने अनुभव किए हैं, उनको आपको कहीं विचार आता हो कि इनको इन तीन में से किस में वर्ग माने, या कोई दुख ऐसा लगता हो जो ये तो तीन में आता ही नहीं, कुछ और एक वर्गीकरण होना चाहिए। इन्होंने तो तीन कह दिया, त्रिविध दुख, इसके अतिरिक्त नहीं जाएगा। जितने भी दुख हैं इन तीन में अंतर्भावित हो जाएंगे। हाँ, कोई भिन्न दृष्टि से अगर व्याख्या करना चाहता है तो कह सकता है भाई शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आत्मिक दुख, कोई इस तरह भी कर सकता है। बाह्य दुख, आंतरिक दुख, ये दो भेद कोई कर सकता है। उस रूप में भी सारे दुख समावेशित हो जाएंगे। कुछ दुख अपने द्वारा किए गए, कुछ दूसरों के द्वारा किए गए, इस रूप में भी दो कोई कर सकता है। लेकिन इन्होंने चेतन के अपने और दूसरों के द्वारा दो, और एक चेतन के अतिरिक्त जड़ प्रकृति से ही स्वभावतः कुछ चीजें होती हैं, वो हमें दुख प्राप्त होता है। तो ये तीन प्रकार के दुख की पूरी निवृत्ति कैसे हो, ये मनुष्य का, आत्मा का, पुरुष का प्रयोजन है। और ये सब हम सभी अनुभव करते हैं कि हमारे सारे दुख अभी निवृत्त नहीं हुए हैं। या आप में से किन्हीं को ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अपने सारे दुखों को पूरी तरह निवृत्त कर दिया है, हटा दिया है? नहीं। तो ये हमारा प्रयोजन है, अभी लक्ष्य है हमें प्राप्त करना है। इसलिए ये पहले सूत्र में अपना शास्त्र का इन्होंने प्रयोजन बताया, विषय अधिकृत किया। आपको कुछ पूछना? जैसे वो बोला जाता है कि ये दैवीय आपदा बोला जाता है भूकंप को, लेकिन भूकंप जैसे हिलाता है उससे मनुष्य को हानि तो नहीं होती है, मनुष्य जो निर्माण करता है उससे जो वो हानि होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? निर्माण से जो जी देखिए, भूकंप भी जो आता है, जहां प्रकृतितः आता है दैवीय आपदा, उसमें भी हानि भी होती है, लाभ भी होते हैं उसके अपने। वो प्रकृति की व्यवस्था है, ईश्वरीय रचना ही ऐसी है ये, तो वो उथल पुथल होती रहती है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है, उससे हानियां भी होती है, हमें दुख कष्ट होता है। अब जो आप आगे की बात कह रहे हैं कि जो हमने निर्माण किया है, गलत निर्माण किया, गलत ढंग से किया, कि किसी ने भवन ऐसा बनाया कि थोड़े हिलने से वो गिर जाता है और उससे उसको चोट लगी, उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो उसकी उतने अंश में अज्ञानता मानी जाएगी। लेकिन मुख्य कारण तो वो दैवीय है यहां पर, या मिल गया है दोनों। और अगर हमने अच्छे मकान बना लिए, गलत जगह बनाए, ऐसी जगहों पे बनाए जहां आ जाती है दिक्कतें, उसमें हम स्वयं कारण है, और निमित्त वहां पर दैवीय स्थितियां बनती हैं, और उसके कारण हमें दुख भी होता है, मिश्रित रूप में माना जाएगा। तो दीजिए आगे। ओम आचार्य जी प्रणाम। ये आधिदैविक दुखों की अत्यंत निवृत्ति क्या संभव है? जी, यही चर्चा चलेगी अभी। निवृत्ति होती है नहीं होती है तो विचार करेंगे। ये कहते हैं कि होती है, और हम भी सब चाहते हैं कि होती है नहीं होती है, कैसे होती है वो तो शास्त्र बता, अभी आगे चर्चा चलेगी।
लेकिन इतना हम चाहते अवश्य हैं, हम सब चाहते हैं ये दैवीय आपदा भी कोई ना आए, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ये इसमें किसी को संदेह है क्या? अपने अनुभव से या दूसरों के, इसमें कहीं संदेह है क्या? नहीं है, इसको कोई नहीं नकार सकता। और वही सिद्धांत इन्होंने रखा है और इसी पे शास्त्र चर्चा करेगा। जो भिन्न भिन्न विषय आएंगे वो भी किसी भी तरह इससे जुड़े हुए रहेंगे। इन्होंने क्या सोचा, क्या विचारा, वेदों से प्राप्त किया, अपने जीवन में अनुभव किया कि इन इन चीजों को जानने से, ऐसे समझने से हम तीनों दुखों की पूर्ण निवृत्ति कर सकते हैं, ये शास्त्र बताएगा। अच्छा, दुख को हम हटाना चाहते हैं और हम सब भी जानते हैं कि दुख निवृत्त होते हैं। हम में से कोई ऐसा है जिसने दुख को हटाने का प्रयास न किया हो? किया है। और कोई ऐसा है कि प्रयास किया हो लेकिन दुख हटा ना हो? ऐसा कोई है कि कभी भी नहीं हटाओ? बहुत बार दुख नहीं भी हटता है, लेकिन बहुत बार हटता भी है। ये सभा का हमारा रात दिन का, प्रतिदिन का अनुभव है। तो अब आगे चर्चा चलाते हैं। दूसरा सूत्र देखिए, एक सिद्धांत दे रहे हैं, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसको बोल रहे हैं। तो दूसरा सूत्र बोलिए, न दृष्टात तत्सिद्धि निवृत्ते भी अनुवृत्ति दर्शनात् का न यानी नहीं, निषेध किया। दृष्टात, दृष्ट साधनों से। दृष्ट साधन का मतलब है जो साधन हमें यहां दिखाई देते हैं। दुखों की निवृत्ति हम करना चाहते हैं तो कहां से दुखों की निवृत्ति करेंगे? जो साधन हमको दिखाई दे रहे हैं उन्हीं से तो करेंगे। जो साधन हमें उपलब्ध हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम दुखों की निवृत्ति करते हैं। कहते हैं न दृष्ट साधना तत्सिद्धि, उसकी सिद्धि। अब उसकी सिद्धि, तत् माने उसकी, उसकी किसकी, किसकी सिद्धि करनी थी? प्रयोजन क्या था? तो पहले सूत्र में कहा गया था भाई अत्यंत पुरुषार्थ क्या है? त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, ये पुरुषार्थ था। तो उसकी सिद्धि, त्रिविध यानी संपूर्ण दुखों की पूरी निवृत्ति न दृष्टात, दृष्ट साधनों से नहीं होती है। एक निष्कर्ष निकाल दिया इन्होंने। इस पे भी हम विचार कर सकते हैं अपना अपना, कि आज तक हमने जिन दृष्ट साधनों का उपयोग किया दुखों को हटाने के लिए, क्या उन साधनों को उपयोग करते करते हमारे संपूर्ण दुख पूरी तरह हट गए हैं? नहीं हटे। कोई एक कह सकता है कि सब हट गए हैं? नहीं कह सकता। दृष्ट साधनों से जो दिखाई देते हैं, उपलब्ध हैं बाहर। और क्या दूसरे मनुष्यों के हट गए होंगे? हट चुके हैं किसी के? कोई ऐसा सुनने में आया हो कि इसके सारे दुख हट गए, इन्होंने इतने दृष्ट साधन अपना लिए? तो बोले दृष्ट साधनात्मा तत्सिद्धि, उसकी सिद्धि हो नहीं सकती। अब यहीं से भौतिकवाद और अध्यात्मवाद अलग अलग हो जाता है। दुखों की निवृत्ति तो सब चाहते हैं। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दृष्ट साधनों से संपूर्ण दुखों की पूर्ण निवृत्ति कर लूंगा, इस विश्वास के साथ में जब चल रहा होता है, यही भौतिकवाद है। दुखों की निवृत्ति सांसारिक पदार्थों से नहीं होती है ये नहीं कह रहे हैं, होती है, आगे स्वयं कहेंगे। लेकिन मुख्य बात है कि संपूर्ण दुखों की पूर्ण निवृत्ति होती है या नहीं होती है, क्योंकि वही पुरुषार्थ है, वही अत्यंत पुरुषार्थ है, वह प्रयोजन है। तो जो व्यक्ति ये मान करके चलता है कि मेरे समस्त दुखों की पूर्ण निवृत्ति संसार के पदार्थों से, दृष्ट साधनों से हो जाएगी, और अब अपना श्रम करता है, ये भौतिकवाद कहते हैं, इसे हम सांसारिकता कहते हैं। अब उसमें भी वो गलत साधनों का उपयोग करता है, वो अधार्मिक हो जाता है। उसमें कोई धर्मपूर्वक भी करता है, उचित न्यायपूर्वक मेहनत से, छल कपट नहीं करता है, और फिर अपने ही कमाए साधनों का उपयोग करता है, वो धार्मिक भी उधर जाएगा, वो भी भौतिकवाद है। भौतिकवाद को भी धार्मिक अधार्मिक भेद से, उचित अनुचित भेद से दो कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक व्यक्ति भी ये सोच सकता है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, इससे मेरे ये सारे दुख दूर हो जाएंगे, मैं ऐसा दान पुण्य करूंगा, ऐसे यज्ञ करूंगा, ऐसा परोपकार करूंगा कि मेरे को बहुत अच्छा शरीर मिलेगा अगले जन्म में, मेरे को बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, बहुत अच्छे परिजन मिलेंगे, संपत्ति मिलेगी, अच्छी भूमि
मिलेगी, अच्छी बुद्धि मिलेगी, जो जो हम कल्पना करते हैं उनको ध्यान में रख करके भी बहुत धार्मिक व्यक्ति परोपकार करते हैं। लेकिन मूल क्या बना हुआ है वहां? दृष्ट साधनों से संपूर्ण दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो जाएगी, ये बात मन में बनी हुई है। ये भौतिकवाद है। और अध्यात्म क्या शुरू होता है? दृष्ट साधनों से संपूर्ण दुखों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती, इस निष्कर्ष को मान करके जो चल रहा है ये अध्यात्मवाद है। ये मार्ग बदल जाएगा। तो शुरुआत में ही इन्होंने वो बिंदु उठा दिया जिससे भौतिकवाद और अध्यात्मवाद शुरू होता है। मूल अंतर तो न दृष्टात तत्सिद्धि, दृष्ट साधनों से उसकी सिद्धि नहीं होती। ये तो इनका एक वक्तव्य था, स्टेटमेंट है, सिद्धांत बताया। क्यों नहीं होती? अब दर्शन है तो वो तो क्यों और कारण को तो खोजेगा, बल बात चर्चा करता ही है। भी क्यों नहीं होती, क्यों नहीं आप कह रहे हो ऐसा? तो इसलिए आगे कहा निवृत्ते अपि, दृष्ट साधनों से दुखों की निवृत्ति होने पर भी, हम देखते हैं भौतिक साधनों से दुख की निवृत्ति होती है, पानी से प्यास बुझती है, भोजन से भूख मिटती है, कपड़ों से हमको सर्दी गर्मी से बचाव होता है, मकान से हमको होता है, और सब साधन है। वाहनों से हमें दुख की निवृत्ति होती है, औषधियों से होती है। तो निवृत्ते अपि, निवृत्त होने पर भी, हटते तो हैं, इसका मना नहीं कर रहे हैं। अगर इन दृष्ट साधनों से दुख नहीं हटते होते तो भौतिकवाद ही नहीं होता, सांसारिकवाद ही नहीं होता। वो वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दुखों की निवृत्ति तो वो भी देख रहे हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति भी इन साधनों का उपयोग करके दुखों की निवृत्ति तो करता ही है। तो दुखों की निवृत्ति तो होती है, तो कह रहे हैं निवृत्ते अपि, निवृत्त होने पर भी आवृत्ति दर्शनात्, वो फिर से आ जाते हैं, कुछ समय बाद में फिर से आ जाते हैं। पानी से प्यास बुझी, फिर प्यास लगती है, भूख मिटी भोजन से, फिर भूख लग जाती है। ये बार बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। तो निवृत्ते भी आवृत्ति दर्शनात्, इसलिए दृष्ट साधनों से दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। ये दूसरा सूत्र है। ठीक हो गया? अगला सूत्र। अब इसी बात को थोड़ा और समझाने के लिए कोई ऐसा ना समझ ले कि भौतिक साधनों का उपयोग करके दुखों की निवृत्ति का प्रयास तो भौतिकवादियों के लिए, सांसारिक व्यक्तियों के लिए, हमें थोड़ा ना करना है। हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और ऐसी प्रवृत्ति बन भी जाती है साधकों की, वो आवश्यक भौतिक वस्तुओं का भी उपयोग रोक देते हैं, कम करते हैं, अपने को कष्ट देते रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इसमें फंस जाऊंगा, उचित उपयोग से भी कम पे चले जाते हैं, उसको बिल्कुल हे कोटि में डाल देते हैं। तो अगला सूत्र बोलेंगे प्रात्यहिक क्षुत प्रतिकारवत तत् प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। पहला शब्द है प्रात्यहिक। प्रत्यह ये शब्द लेंगे, उससे प्रात्यहिक बनता है। प्रत्यय में प्रति और अह, ये दो शब्द हैं। अहन का मतलब होता है दिन। जैसे कि हम मध्याह्न शब्द बोलते हैं, दिन का मध्य भाग मध्याह्न बोलते हैं, पूर्वाह्न बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं। अहन शब्द से ये अह शब्द यहां पर जो बना है वो दिन को बताता है। और जैसे हम दिन के साथ में पहले प्रति लगा देते हैं तो प्रतिदिन शब्द बोलते हैं, जो प्रतिदिन से संबंधित होता है वही यहां पर प्रात्यहिक शब्द से कहा गया। जैसे दिन और दिन से दैनिक, तो दैनिक जरूरत है, दिन दिन की जो जरूरत है, प्रतिदिन की जो आवश्यकता है, उसको हम क्या कह देते हैं? ये तो दैनिक है, दैनिक कृत्य है, दैनिक आवश्यकता है, यानी प्रतिदिन की आवश्यकता है। तो प्रात्यहिक का मतलब है जो प्रतिदिन होती है, ऐसी क्या है? तो उसके लिए आगे का क्षुत। क्षुत कहते हैं क्षुधा को, भूख को। भूख एक प्रतीक के रूप में लिया, हमारा बड़ा प्रबल है। तो प्रात्यहिक क्षुत, प्रतिदिन होने वाली जो भूख है उसके। अब ये भूख को दुख के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि दुखों की तो चर्चा चल रही है, दुखों की निवृत्ति के लिए। तो भूख को क्या कहा?
दुख का। आप लोग क्या समझते हैं भूख को? उसको भी एक रोग कहा गया है। और बुढ़ापे को तो रोग बोलते ही हैं लोग, बुढ़ापा भी एक रोग होता है। ऐसा रोग जो आके नहीं जाता है, होता है, सबको होता है। तो ये स्वाभाविक रोग हैं। एक रोग होते हैं नैमित्तिक, हम गलत खान पान करने से रोग आते हैं, और ये स्वाभाविक है, सबको है। भूख, प्यास और बुढ़ापा ये सबको बाधित करेंगे, प्रकृति ही ऐसी है, निर्माण ही ऐसा है। वैसे वो हमारे हित में है, लेकिन दुख तो होता है। हम उसको हटाना चाहते हैं, उसका प्रतिकार करना चाहते हैं, इसलिए वो दुख कोटि में आता है। तो प्रात्यहिक शुद्ध प्रतिकारवत प्रतिदिन के भूख के प्रतिकार के समान, जैसे हम प्रतिदिन भूख का प्रतिकार करते हैं, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो उससे दुख की निवृत्ति होती है, भूख रूपी दुख की निवृत्ति होती है। तो उसके प्रतिकार के समान प्रतिकार चेष्टनात्, प्रतिकार की चेष्टा होने से, प्रयत्न होने से, ये क्या है? तो कहा पुरुषार्थत्वम, पुरुष का प्रयोजन तो ये भी है। यहां भी पुरुषार्थ का मतलब प्रयोजन है। पुरुष का प्रयोजन तो ये है, पुरुष इस लक्ष्य को लेकर चलता है कि मेरी भूख मिटे, इसलिए व्यक्ति दिन भर कार्य करता है, मैं भूखा नहीं रह पाऊं, मेरा परिवार भूखा नहीं रहे। तो प्रयोजन तो है वो भी, उस भूख को हटाना, निवृत्ति करना, ये भी प्रयोजन है, पुरुषार्थ है। लेकिन अंतर क्या है? पहले सूत्र में कहा था अत्यंत पुरुषार्थ, और यहां क्या कहा गया? पुरुषार्थत्वम, पुरुषार्थता है। पुरुषार्थ तो है, ये भी हमारा प्रयोजन है। आध्यात्मिक व्यक्ति ये सोच ले कि दुख की अत्यंत निवृत्ति ही मनुष्य का, आत्मा का प्रयोजन है, तो भूख को हटाना तो मेरा प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं है। भूख को हटाना भी प्रयोजन है हमारा, लेकिन वो अत्यंत प्रयोजन नहीं है, अंतिम प्रयोजन नहीं है, ये आंशिक प्रयोजन है। तो उतने अंश में ये स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रतिदिन के भूख प्रतिकार के समान ही प्रतिकार की चेष्टा के देखे जाने से, होने से पुरुषार्थता तो इसमें भी है। तो जब इसकी पुरुषार्थता है, तो इसी से हम समस्त दुखों की निवृत्ति क्यों नहीं मान लेते हैं? ये पुरुषार्थता है, इससे पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, दुखों की निवृत्ति हो रही है, तो इसी को चलाते रहे हम, क्या आपत्ति है? जैसा कि भौतिकवाद के अंदर रहता है, जो जो आवश्यकता हुई, जो जो कष्ट हुआ, उसकी पूर्ति कर ली, तो बस यही जीवन का लक्ष्य है, और जीवन सुखप्रद चलता रहे, यही प्रयोजन है। तो ऐसा ही क्यों ना कर लिया जाए? तो उसके लिए अगला सूत्र है, बोलेंगे सर्व असंभवात संभवेपि सत्व असंभवात हेयः प्रमाण कुशलैहि। इसमें बीच में एक शब्द है सत्व असंभवात, आपके सत्ता संभवात लिखा होगा, तो पाठभेद मिलता है। ये पाठभेद का मतलब होता है कि ये भी सूत्रों में, कुछ ग्रंथों में ये पाठ मिलता है और कुछ जगह ये मिलता है। तो सत्व और सत्ता, आपके यहां जो है पुस्तक में, उसमें सत्ता अधिकतर होगा। तो सत्व के असंभव होने से, अभी हम सत्व अर्थ वो पाठ उपयुक्त मान करके चल रहे हैं, सत्ता वाला भी अर्थ निकल जाएगा, लेकिन ये अधिक संगत है। तो कहते हैं सर्व असंभवात, ये हेतु दिया। ये पुरुषार्थ क्यों है? पुरुषार्थत्व ही क्यों है? अत्यंत पुरुषार्थ क्यों नहीं है भूख आदि को मिटाना? तो बोले सर्व असंभवात, सबके असंभव होने से, सबके संभव न होने से, भूख के प्रतिकार से, प्यास के प्रतिकार से, ये जो हम दृष्ट पदार्थों से दुखों का प्रतिकार करते हैं, उससे सब दुखों की निवृत्ति नहीं होती, सबका संभव नहीं है, कुछ का है। जो वस्तु जिस चीज को दूर करती है दुख को, वो उतने उतने को करेगी, उस एक से सब दुख दूर नहीं होंगे। और सब दृश्य पदार्थ, दृष्ट पदार्थ भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो भी सब दुख नहीं मिटेंगे, ये दोनों में अंतर है। इसलिए भूख आदि को मिटाना पुरुषार्थत्व, और जो अत्यंत पुरुषार्थ है वो एक अलग चीज हो गई। तो सर्व असंभवात, सब संभव नहीं हो सकता, ये भी विचारने की बात है। इन्होंने तो सिद्धांत दे दिया है अनुभव से कि संसार के समस्त भोग साधन उपलब्ध हो जाए तो भी सब दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। लेकिन आपको ऐसा कहने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे, मेरे को कोई दुख नहीं है, सब चीजें ठीक है, मेरे को धन की कोई कमी नहीं है, उसका पूरा सुख है, मेरे को भोजन आदि सब उपयुक्त जो चाहिए वो मिल जाता है, उसका कोई कष्ट नहीं है।
मेरा मकान भी ठीक है, मेरे को कोई और आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, बहुएं, पोते पोती जो भी हैं या माता पिता, वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे को उनसे कोई कष्ट नहीं है। ऐसा परिवार हो सकता है। मेरे आस पड़ोस वाले ठीक है, मेरा धंधा ठीक चलता है, वातावरण मेरा अच्छा है जहां मैं रहता हूं, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, मेरे जीवन बहुत है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। ऐसे कहने वाले आप में से भी हो सकते हैं कोई। बड़ी अवस्था वालों को कई बार महसूस होता है, जिनका शरीर भी स्वस्थ है। शरीर की बाधा है तो फिर कष्ट लगता है। सब बच्चों को पढ़ा लिया, लिखा लिया, नौकरी लग गई, सब खुश हैं, जो जीवन में चाहिए था वो सब मिल गया, अब कोई कष्ट नहीं है मेरे को। ऐसी प्रतीति कईयों को हो सकती है। तो उनके लिए आगे कहा गया, पहला तो कहा था सर्व असंभवात, सब कुछ तो असंभव है ही नहीं, संभव ही नहीं है, सबका संभव नहीं है। कहते हैं संभवे अपि, अगर कोई ये माने कि संभव भी है, एक अति में जाकर के कथन किया जा रहा है। सामान्य रूप से आप में से भी कोई स्वीकार नहीं करेगा कि समस्त दुख हट जाएंगे। संभवे अपि, कोई मान भी ले कि संभव है, ऐसा दिव्य शरीर हो, बहुत स्वस्थ हो, बुद्धि भी अच्छी है, विवेक भी है, साधन भी अच्छे हैं, सब अच्छा है। जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट हो, कोई चिंता नहीं है, सहयोगी बहुत है, वो सब उन कार्यों को करते हैं, जैसा वो निर्देश करता है वैसा अनुकूलता से मान लेते हैं, विरोध नहीं करते, अपमान भी नहीं होता है, यश भी है, सब कुछ है। किसी महापुरुष की, किसी परम पुरुष की ऐसी परिकल्पना कर भी सकते हैं कि हो भी तो कहा संभवे भी, अगर इनसे सारे कष्ट, जितने कष्ट हम अपने स्वीकार करते हैं उतने कष्ट सारे के सारे मिट गए हैं, ऐसा प्रतीत होता हो तो भी सत्वा संभवात, सत्व यहां शब्द का अर्थ है मुक्ति, लेकिन फिर भी मुक्ति तो उससे नहीं हो सकती। मुक्ति के तो उसकी मुक्ति की संभावना उससे कभी नहीं है। संसार के जो दुख हैं जो हमें दिखाई देते हैं उनको हम हटा भी दें और जब जब कष्ट आए तब तब हटा देते हैं, तो वो कौन सा कष्ट है?